कुछ खोया रे मन रोया रे। Hey, Hey, hi, how are you? I'm good. वापस जा रहे हो? हाँ मैं वो कास्ट को इनवाइट करने आया था, मेरी बहन की शादी है। That's really exciting. I love weddings. You love weddings? तो मेरे घर आना चाहोगी? I mean, सोच लो, मैं LA में रहता हूँ। LA? You mean Los Angeles? नहीं, LA कराची का लियाकताबाद। Oh my God, यानी ये बात सही है कि LA कराची में भी है। मैंने ये लाइन एक किताब में पढ़ी थी, कामला शम्सी की नॉवल फोटोग्राफी। वेरी थॉटफुल। आई नो आप मुझे क्या कहना चाह रहे हो। आप क्लिफ्टन के पुल की सोशल डिवीजन की बात कर रहे हैं ना, मगर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सोशल डिवीजन पे यकीन नहीं रखती। अगर आप मुझे इनविटेशन देंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। सोच लो, क्योंकि मेरा ताल्लुक बहुत ही मिडिल क्लास और टिपिकल किस्म की फैमिली से है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Sure. बाय, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम वेरी वेल। आओ बैठो। आंटी, लोग तो आजकल शादियों में इनवाइटेड हैं और हम बेचारों को किसी ने पूछा भी नहीं। You know, you sound like a Pakistani right now. by the way, तुम्हें बताया कि I think ये अखिल की बहन की शादी की बात कर रही यस। है। तुम्हें भी इनवाइट कर लिया उसने? हाँ, he just met me at the door और मुझे इनविटेशन दिया है उसने। Okay, तो चलते फिरते इनविटेशंस भी दिए जा रहे। How convenient. बैठो तुम लोग। आंटी को क्या हुआ है? मॉम को अकील की ये कैजुअलिस्ट नहीं पसंद। ओह, आई सी। तुम जाओगे आज? जाना तो पड़ेगा यार। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी आज रात। आज? शादी कल है। बट मेहंदी तो आज ही है ना। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। आई एम रियली एक्साइटेड। कोई फिल्मी चिल्मी मेहंदी नहीं होगी, छोटा सा फंक्शन होगा घर पे, चंद लोग होंगे, दैट्स अबाउट इट। कुछ एक्साइटिंग नहीं होगा। But I still want to go. मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मेरे साथ? लेडीज फंक्शन है, मैं नहीं जा सकता। शादी में साथ चलेंगे, ओके? ठीक है, if you don't want to go, that's not an issue. मैं खुद चली जाऊंगी। तो मुझे एड्रेस दे देना। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। बाय द वे, तुम बोर होगी वहाँ पे? क्यों? मैं क्यों बोर होंगी वहाँ? मैं जो नहीं होगा इसलिए। Don't worry. मैं बहुत enjoy करूंगी। I'll be really good. दादू, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मेरी मेहंदी पर ना जाएं? अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं मेरा ब्लड प्रेशर का मसला जो है, मैं ज़्यादा भीड़ में नहीं आ सकती। परेशान मत हो, तुम जाओ, और चीज़ों में शामिल हो जाऊंगी। अच्छा हाँ, याद आया, तुम्हारी माँ बता रही थी कि कल वो मलका का जोड़ा लेके गई थी मेहंदी का। उसका मूड कुछ सही नहीं लग रहा था। दादू, अम्मा को तो खामखा में वहम है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मलिका मुझसे मोहब्बत करती है। अगर उसकी रजामंदी ना होती तो वो क्यों हाँ करती? देखो बेटा, एक बात तो मैंने भी महसूस की है, उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो इन दिनों में लड़कियों के चेहरे पे होती है। दादू, आप भी अम्मा की तरह वहम करना शुरू हो गई। आप प्लीज़ आराम करें। अच्छा चलो, छोड़ो इस बात को। हाँ ये बताओ, तुमने सना को दावत दी? जिस तरह बाकी कोलीग्स को बुलाया है, उसको भी इनवाइट कर दिया मैंने। फ़ोन आया था उसका मेरे पास मुबारकबाद के लिए, मैंने दावत दे दी है। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी।
हाँ, मैंने कह दिया अगर ना भी आओ ना तो मेरे आसिम के लिए दुआ बहुत करना। अच्छा दादू, ये बताएं कि ये कॉम्बिनेशन कैसा? अरे मेरा बेटा तो शहजादा लगेगा, जो भी पहन ले बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें मुबारक करे। चले शुक्र है भाईजान, रिपोर्ट्स तो सारी सही आई हैं। अल्लाह का शुक्र है सकीना, अल्लाह की मेहरबानी। भाईजान मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि आज रात तो कम से कम रुक जाते आप। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था कि मैं यहाँ रुकूं, लेकिन जाना भी तो मजबूरी है ना। तुम ऐसा कहना नूरियान को लेकर कुछ दिनों के लिए घर पे आओ। आऊंगी भाईजान, बस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। कैसे वक्त का? उस वक्त का जब मान के साथ अपने भाई के घर जा सकूं। पागल, तुम्हारे भाई का घर है, जब भी आओगी मान से आओगी। जी मामू चले? हाँ मुखाइश को तकलीफ देने चला जाता अकेले। नहीं भाईजान, अकेले आना आपकी मजबूरी थी, वापस नहीं जाने दूंगी ऐसे। वैसे भी रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते आप। इससे कह दो रात रुकना पड़ेगा इसे। अरे मामू, आप जब तक कहेंगे ना मैं आपके पास रुक जाऊंगा। अब खुश आप? देख ले, मेरा तो इतना ताबेदार है नहीं ये। ऐसा मत कहो सकीना, बहुत ताबेदार बेटा है तुम्हारा। मामू बस यही बात ना आप मुझे तहरीरी तौर पे लिख के दे दे, ताकि जब भी अम्मी को मेरी ताबेदारी पे शक हो ना, मैं फौरन वो तहरीर अम्मी को दिखा दूं। जीते रहो। अच्छा सकीना, खुश रहो, सेहत और सलामती के साथ, और ख्याल रखना सबको चाहिए। सलाम देना है आपने मेरा, और बहुत प्यार आशीनाजी को। आ जाओ बेटा। ध्यान रखना। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं है। अम्मी देखे तो कौन आया है? Oh, hi auntie. This is for you and your daughter. How are you? अम्मी ये नवेरा है, वकास की कज़न। मैंने जल्दी में इनवाइट किया था और ये आ गई। जीती रहो बेटा। नवेरा ये मेरी बहन है मिनाहिल। Hi, how are you? Good और to see मुन्नी you. ये नवेरा। तुम एक काम करो, नवेरा को मलके के पास लेके चलो। जी, अच्छा। बेटा ये भी लीजिए। ये वही लड़की है? अब जी अम्मी, वकास की कज़न लाया था। प्यारी है, किसी बड़े घर की लगती है। हाँ हाँ, बड़े घर की तो है। अब चले मैं बाकी चीज़ें जाके देखता हूँ, आप इधर मेहमानों को अटेंड करें, ठीक है? और कोई काम है तो मुझे बता दें आप। मलका भी इनसे मिलिए, नवेरा, अकील भाई की दोस्त। Hi, how are you? You look nice. Everything here is so beautiful. I love it. Oh my god, these are so pretty. I love them. ये पूरी मेहंदी मैंने डेकोरेट की है। You're so creative.
अगर मुझे पता होता ना तो मैं दोपहर में ही आ जाती आपकी हेल्प करने के लिए। और मुझे आपका पहले पता होता तो मैं भाई से कहती आपको पहले ही ले आए। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। आई इनवाइटेड माई सेल्फ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़बरदस्ती इनवाइटेड हो। मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? यही कि अकील भाई आपको पसंद करते हैं। व्हाट? तुम्हें किसने कहा कि अकील मुझे पसंद करता है? ये बातें बताई थोड़ी जाती है, ये तो खुद से समझ आ जाती हैं। ये देख, प्रिटी लग रहा है ना?
तुम्हें नवेरा को अकील के घर जाने की इजाजत हरगिज नहीं देनी चाहिए थी। मॉम उसकी मर्जी थी, मैं कैसे मना कर सकता? अजीब लड़का है, हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं? उस दिन बाजार में आइसक्रीम खिलाने के लिए रोक लिया, फिर घर आने का इनविटेशन दे दिया। तो अगर बुलाना भी था तो तुम्हें भी साथ बुलाता। असल में मेहंदी का फंक्शन था ना आज, तो मोहल्ले की बस खवातीन ही थी। कभी घर के अंदर तो गया नहीं मैं उसके, तो आज जाते हुए अजीब लगता। खैर बहरहाल तुम उसे फोन करो कि जल्दी घर जाए। मेरा ख्याल है अब तक तो वो वापसी के रास्ते में होगी। अच्छा मुझे फोन दो, मैं फोन करती हूँ। नहीं, मैं कर लेता हूँ। Are you sure? जी जी, I'm sure मैं कर... अभी करो। अच्छा ओके। हेलो। हाँ नवेरा, कैसे चल रहा है सब? कुछ नहीं, बहुत मजा आ रहा है। I'm getting such a nice protocol over here. मेरा ख्याल है अब तुम वापस चली जाओ। यार अभी तो हम सब बहुत enjoy कर रहे हैं। Don't you think it's quite early? हाँ वो ठीक है, लेकिन बहुत देर हो गई है, रास्ता भी सेफ नहीं है, तो अभी निकलो तुम और घर जाओ। Okay. Bye. क्या हुआ, वकास की कॉल थी? Yes. And now I gotta go. इतनी जल्दी? जल्दी तो नहीं है। I think it's quite late. वैसे मुझे यहाँ के बहुत मजा आया। It's quite fun. Thank you. लेकिन तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि हम सबको कैसा लगा तुम्हारे यहाँ आने से। Yes, I understand. मुझे महसूस हो गया था। अच्छा मैं आंटी से मिल लूँ? हाँ श्योर। Bye. मैं हूं ना, जब जिंदगी में ऐसा वक्त आए तो चुपके से चले आना मेरे पास।
किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, मलिका की अम्मी बात कर रही हैं आप? ये वक्त है फोन करने का। जब इज्जत दाव पे लग जाए ना तो वक्त नहीं देखा जाता मेरी बहन। कौन बोल रहे हैं? नूरियान की अम्मी बोल रही हूँ। ये कौन सा वक्त है फोन करने का? एक बार मैंने आप लोगों की मिन्नत की थी कि मेरे बच्चे की जान बख्श दें, आपने मुझे मान दिया था। आज वही एहसान उतारने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा फिर किसी दिन बात कर लेंगे ना, प्लीज। मुझे नहीं पता, आपकी बेटी आपकी मर्जी, आपकी इजाजत के साथ घर से आई है। बस आधी रात को ऐसे उसे किसी अनजान के दरवाजे पे इस हालत में खड़ा देखा तो मुझे लगा शायद घर से भाग कर आई है। क्या? सोचा आपको इत्तला कर दूं। मलका? मुन्नी, 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 क्या हुआ अम्मी? मलका कहाँ है? तुम तो अरे अकील, अकील, अकील। क्या हुआ? वो मलका चली गई। क्या? कहाँ चली गई? नूरियान की माँ का फोन आया था तो मेरे साथ चलो। जल्दी उठो, आओ, मेरी चादर लाओ मुन्नी। ऐ मेरे अल्लाह, तू जानता है कि मैंने ये कदम बहुत मजबूर होके उठाया है। मैं ये कदम ना उठाती तो आसिम के साथ एक अनचाही जिंदगी गुजारनी पड़ती मुझे। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ जगह पर आ गई हो तुम। आप पे एतबार करके अपना सब कुछ दाव पे लगा कर आई हूँ यहाँ। पछता रही हो? बिल्कुल भी नहीं। अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है मुझे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे कभी भी अपने फैसले पे पछताने मत दीजिएगा। तुम्हें यहाँ किसी ने मेरे पास आते हुए देखा तो नहीं? नहीं, मेरे घर में किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूँ। गुड, वेरी गुड। ये मेहंदी, ये कपड़े, ये मेहंदी मेरी मजबूरी थी। ये मेहंदी ना लगवाती तो मेरे पैरों में पड़ी जंजीरें कभी ना खुल पाती। और वो आसिम, उसके साथ तो मैं जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती हूँ। और मेरे साथ? अब तो मेरी ख्वाहिश है, ये फैसला करने की हिम्मत आपके साथ रहने की ख्वाहिश नहीं तो दी है। ये गेस्ट रूम में अगर तुम्हें घबराहट हो रही हो या डर लगे तो मेरे कमरे में भी आ सकती हो। पहले निकाह तो हो जाए, फिर आपके साथ रहने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। निकाह? हाँ, निकाह हो जाएगा। मेरे खुदा, आप ही को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। ये क्या किया अभी आपने? मुझे अगर अपनी इज्जत की फिक्र ना होती ना
तो यहाँ पे कब का पुलिस बुला लेता ना। आवाज नीचे रख के बात करो। इस तरह जोर जबरदस्ती करनी है ना तो पुलिस को मैं भी बुलवा सकता हूँ। मलका कहाँ है? तो मैं जान से मार दूंगा। एक मिनट। हाथ मत लगा मुझे, हाथ नहीं लगाना मुझे, समझा? ये जो खून खराबा करने का सोच रहे हो ना तुम, अपने घर पे जाकर करना। यहाँ अगर किसी ने मलिका को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। बेशरम, बेहया, इस दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी इज्जत का एहसास ना होता तो यही खड़े खड़े तेरा गला दबा देती। गला तो मेरा तभी दबा दिया था आप लोगों ने जब मुझ पर खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए थे। उस आसिम के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मुझे जिंदा दफन कर दे। तुम घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। घर कब्रिस्तान है वो, जहाँ हर रोज मुझे अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ता था। तो तुम नहीं जाओगे? ठीक है, फिर पुलिस को बुला लेता हूँ। हाँ? पुलिस क्या करेगी? किस बात पे पाबंद करेगी मुझे? बालिग हूँ मैं, अपनी मर्जी कर सकती हूँ। उल्टा आप लोगों को जेल में डालेगी मुझसे जबरदस्ती करने पर। बुलानी है पुलिस? बुलाओ। एक मिनट, स्टॉप इट। अब मुझे समझ आया कि ये सारी प्लानिंग थी। तुम लोग पहले असामियां फंसाते, फिर अपनी बेटियों को आधी रात को असामियों के घर भेजते हो, और जब वो काबू आ जाता है तो पीछे से खुद आ जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बकवास करता है, मेरे शरीफ लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता है, फिर हमें भी जिंदगी का ताना देता है तू। मैंने तुम्हारी बहन को यहाँ नहीं बुलाया था, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। मैंने इसे सिर्फ अंदर आने की इजाजत दी थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि सुबह इज्जत से इसे घर छोड़ूंगा, ताकि आप लोगों की इज्जत पर कोई आंच ना आए। और आप लोग मेरे साथ प्लानिंग कर रहे हैं। आतिफ, कैसी प्लानिंग? मैं निकाह करने आई हूँ आपसे। होश में तो हो तुम, औकात में रहो अपनी। मैंने आपकी बेटी को यहाँ नहीं बुलाया था, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। ले जाए इसे यहाँ से। चलो अब, ये धक्के देके तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे। चलो। दोबारा मलका से राब्ता करने की कोशिश ना करें। कल रात मैंने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। ओह माय गॉड, इट वाज सो गुड, आई कैंट टेल यू। अकील की फैमिली बहुत अच्छी है यार, दे आर रियली नाइस पीपल। बहुत मज़ा आया मुझे, इतना वेलकम किया उन्होंने। ऑफ कोर्स करना भी चाहिए था, तुम मेरी कज़न हो और अकील मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जी जी बिल्कुल, सारा क्रेडिट तो आपका ही है। और क्या रीज़न हो सकता है? वकास, वो लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर जेन्युइनली नाइस पीपल। इतनी देर नहीं रुकना चाहिए था रात में तुमने जब मुझे कॉल की थी मैं निकल गई थी वहां से। कॉल ना करता तो वहीं रुकती सारी रात। What do you mean? I mean to say कि नहीं जाना चाहिए था ना वहां पे। Okay. अकील तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे इनवाइट किया, मैंने उससे प्रॉमिस किया, मैं चली गई। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो आज मेरे साथ चली जाना शादी में, लेकिन आई गेस तुम्हें अकेले ही जाना अच्छा लगता। तुम क्या बातें कर रहे हो वकास? मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी अपनी पूरी मर्जी है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ, राइट? क्या ये जरूरी है कि हर छोटी छोटी बात पर हमारी मर्जी कॉन्ट्राडिक्ट करे? कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हारी तरफ से आ रही है वकास। तुम्हारे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया, मैं कर्टसी में चली गई। इट्स नॉट अ बिग थिंग, राइट? उसका मतलब है कि मेरी मर्जी की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत ही नहीं। Waqas, I don't understand कि why are you imposing your views on me? Don't you think कि मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी मर्जी कर सकूं, जो कि हर इंसान को होता है? तो मेरी बात की वाकई कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। Waqas, it's not a big thing, okay? You're just exaggerating it. You're putting it out of proportion. It's not needed. उसने मुझे invite किया, मैं चली गई. It's just as simple as that. Please be mature. इसमें कोई बुराई नहीं है। Okay. As you wish.
वकास? वकास? आपने बुलाया? जी, मुझे अफसोस है कि मैं अब आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता। आप अपना इंतजाम कर लें। ठीक है बेटा, आपने इतना अरसा मुझे और नूरियान को अपने घर में बर्दाश्त किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने खुद अपने लिए इस घर के दरवाजे बंद किए हैं। ख्वाहिश तो यही थी कि इस घर के दरवाजे मुझ पे कभी बंद ना होते। आपके माँ बाप के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है मैंने, लेकिन अब खुद पर इस घर के दरवाजे बंद ना करने के लिए मैं अपने ज़मीर का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती थी। मलिका की माँ और उसके भाई को आपको यहाँ बुलाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। अपने ज़मीर की मलामत सहने से कहीं बेहतर है कि इंसान किसी बड़ी गलती की जुर्रत कर ले। तो ठीक है, आप अपना सामान बांध लें। वो तो कल ही बांध लिया था बेटा। नूरियान वापस आ गया? फोन पे बात हुई थी, रास्ते में है। क्या बताएंगे उसे? कुछ नहीं, जो आप छुपाना चाहते हैं वो नहीं बताऊंगी। रात मैं उसे यहाँ नहीं लाया था, वो खुद आई थी। अगर आप लाए होते तो शायद मैं समझ लेती कि इस घर को उसकी जरूरत है। आप उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जो लड़की इस तरह रात के अंधेरे में मायूं के जोड़े में घर से भाग कर आए, वो किसी भी घर की इज्जत बनने के लायक नहीं होती। ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। सब कुछ खो